रब सबका एम्ब्रिंग जमशेद की तहरीर। नाजिया ने घड़ी में वक्त देखा, चाय का आखिरी घूंट लिया, पर्स और फाइलें उठाकर घर से निकल गई। उन दिनों उसका यही रूटीन था, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाकर अपने रिसर्च वर्क के लिए डेटा इकट्ठा करना। एक रिक्शे वाले को अपने सारे रूट बताकर किराया तय किया और बैठ गई। रिक्शे में बैठकर जब उसने सवालनामे के पर्चे गिनती किए तो वो मतलूबा तादाद से कम थे। लिहाजा जो पहली फोटो स्टेट की दुकान नजर आई उसने रिक्शा रुकवा लिया। 1000 का नोट दुकानदार को दिया तो उसने बड़े नोट की दुहाई दिए बगैर खामोशी से रखकर बकाया वापस कर दिया। वो दोबारा रिक्शे में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। दूसरे दिन फिर वो अपने रिसर्च वर्क मिशन पर निकली। सबसे पहले जिस इदारे पहुंची वहां उसने सवालनामे और उसके जवाबात देने की हिदायत दी, मगर शायद तलबा ने तरीक़ेकार तवज्जो से नहीं सुना और इज्तिमाई तौर पर कुछ ऐसी गलती कर दी कि उसको दोबारा सवालनामे भरवाने पड़े। नतीजतन सवालनामे फिर कम पड़ गए। उसने इंतजामिया से कहा कि वो थोड़ी देर में दोबारा आती है और बाहर निकल गई। सुबह का वक्त, बाहर ना आदमजात और आसपास फोटोकॉपी की किसी दुकान का नामो निशान नहीं। वो चलते चलते मेन रोड पे आई, इधर उधर नजर दौड़ाई मगर कोई दुकान नजर ना आई। एक रिक्शे वाला करीब आकर रुका। कहाँ जाना है बाजी? भैया मैं तो फोटो स्टेट की दुकान ढूंढ रही हूँ, आइए बैठिए, करीब तो नहीं, थोड़ा दूर मिल जाए शायद। किराया दे दीजिएगा जो मुनासिब होगा। ना चाहते हुए भी बैठ गई और रिक्शे वाला फोटो स्टेट शॉप ढूंढता हुआ आखिर उसी दुकान पर पहुंच गया जहां से उसने कल फोटोकॉपी करवाई थी। धत तेरे की, पहले ख्याल क्यों ना आया इस शॉप का। पता नहीं कितना किराया मांगेगा अब रिक्शे वाला, उसने खुद को कोसा। खैर उसने सवालनामा फोटोकॉपी करवाया जो कि दुकानदार ने खामोशी से कर दिया। आज उसके पास 500 का नोट था। उसने नोट दिया। नोट लेकर दुकानदार अगले ग्राहकों की फोटोकॉपी में मसरूफ हो गया। नोट बदस्तूर उसके हाथ में था। वो बकाया के लिए दुकानदार को सवालिया नजरों से देखने लगी। जब उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया तो जिद होकर उसने कहा, भैया जरा जल्दी फारिग कर दें, मुझे देर हो रही है। आप रुकें, जरा मुझे आपसे बात करनी है, दुकानदार ने अजीब से लहजे में कहा। ग्राहकों को फारिग करके वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और बदतमीजी से बोला, ये तो 500 रुपये हो गए मेरे बकाया पैसों के। आपने ये फटा हुआ नोट दिया था कल मुझे, ये पकड़े अपना 1000 का नोट। अब आप मुझे आज और कल की फोटोकॉपी के पैसे अदा करेंगी। वो हक्का बक्का उसे देखने लगी। अंदाजे गुफ्तगू और घटिया इल्जाम पे उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने नोट देखा। वो नोट सीरियल नंबर की जगह से फटा हुआ था और फटा हुआ हिस्सा भी उसके साथ नहीं था। मगर क्या ये उसी का नोट था? आप कैसे कह सकते हैं ये नोट मैंने ही आपको दिया? नाजिया अपने वालिदैन की तरबियत के ज़ेरे से हत्तुल इम्कान नर्म लहजे में बोली, बीबी नोट तो आपने ही दिया था, मैं अपने ग्राहक भूलता नहीं। बाकी हो सकता है गलती से हुआ हो, मगर मेरा तो नुकसान हुआ है, छोटी रकम नहीं है, ये तो आपको वापस करनी पड़ेगी। दुकानदार उसके नर्म लहजे के रद्द-ए-अमल में नर्म होकर बोला। नाजिया के लिए नोट नहीं अपनी इज्जत अहम थी। उसने दुकानदार की मेज पे फटा हुआ नोट रखकर उसे रकम अदा कर दी, मगर फिर कुछ ख्याल आते ही वो नोट उठाया और कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, जो गलत है वो उसका भुगतान भुगतेगा। मैंने तो ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। वैसे अगर मैं जानबूझकर ऐसा करती तो आज फिर मैं आपकी दुकान पर दोबारा फोटोकॉपी के लिए क्यों आती? मैं कल से अल्लाह से दुआ कर रहा था, कैसे ना आती आप? अल्लाह ही ने आपको मेरी दुकान पर आने के लिए मजबूर किया है। दुकानदार के लहजे में अल्लाह पे भरोसा और अपनी दुआ की कबूलियत का यकीन बोल रहा था। नाजिया कुछ ना कह सकी। घर आकर वो गुमसुम सी रही। बहन के पूछने पे बताया तो उसने कहा, दफा करो, जान का सदका गया, मगर वो दफा ना कर सकी। दुकानदार का लहजा उसकी सच्चाई बयान कर रहा था, मगर बेईमान तो वो भी नहीं थी। उसको अपनी जात पे लगे इल्जाम का गम था। नमाज के लिए खड़ी हुई तो भी सोचे कुल बुलाती रही। सलाम फेरा ही था कि अचानक दिमाग में झमाका सा हुआ, अभी 2 दिन पहले ही तो बैंक से वैसे लेकर आई हूँ, कहीं बैंक वाले ने तो नहीं दिया फटा हुआ नोट? और क्या बाकी नोट ठीक है? जल्दी से उठकर सेविंग पर्स खोला। ऊपर ही उस फटे हुए नोट का नन्हा सा टुकड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम बेईमान नहीं हो। बैंक जाकर जब नोट के दोनों टुकड़े देखकर तफसील बतानी शुरू की तो बैंक वाले ने उससे एक हाथ से बोलने से रोका और दूसरे हाथ से बगैर कुछ कहे फटा हुआ नोट लेकर नया करारा 1000 का नोट पकड़ा दिया। घर की तरफ वापस आते हुए वो पुरसुकून थी, अल्लाह की शुक्रगुजार और एहसानमंद। दुकानदार गलत नहीं था, उसने दिल से रब को पुकारा था। अल्लाह ने उसे दुकानदार के पास पहुंचाकर दुकानदार का नुकसान पूरा करवा दिया। वो भी अपनी जगह सही थी।
اس نے دل سے خود پر لگنے والے داغ کو ہٹانے کی دعا کی۔ اللہ نے اسے اس کی اپنی نظر میں سرخرو کر دیا تھا، کیونکہ رب تو سب کا ہے۔